ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में रुक कर लेते हैं झारखंड की ओर। झारखंड राज्य के गुमला जिला में धर्म परिवर्तन का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर मारपीट और सामाजिक बहिष्कार और तरह तरह के प्रताड़ित करना बदस्तूर जारी है। मामला गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के कुरकुरा थाना क्षेत्र के जामडीही गांव का है, जहां जीरा मुनि देवी पति विंदेश्वर राम 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री डोली कुमारी और बेटा सहित परिवार के 4 सदस्यों को जबरन धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला के द्वारा विरोध करने पर ईसाई धर्म समुदाय के लोगों के द्वारा मारपीट कर तरह तरह की प्रताड़ना की, नाबालिग पुत्री के साथ अश्लीलता, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक झंडा को उखाड़ फेंकना और साथ ही जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के लोग काफी डरे और सहमे हैं। जान और परिवार की सलामती और आए दिन परिवार के साथ ईसाई धर्म समुदाय के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने को लेकर पीड़िता ने कुरकुरा थाना मामला दर्ज किया है, और लेकिन पीड़िता की कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन 10 रोज गुजर गए हैं, लेकिन 164 बयान नहीं होना कहीं ना कहीं शासन और सुशासन पर सवाल खड़े करता है। जो मेरे खानदान के लोग ही हैं, जो अपना धर्म वो लोग बदल चुका है। हम लोग जाति घासी में से आते हैं और मेरे घर के लोग मुझे बहला फुसला के भी लोग करना चाह रहा था, तो मैंने उसको भी विरोध किया कि मुझे किसी धर्म में नहीं जाना है, मुझे अपना ही धर्म में रहना है। उसी समय से ये लोग तरह तरह के मेरे प्रति षड्यंत्र रच के मुझे झूठा आरोप लगा के बार बार परेशान कर रहा है। और लगातार अवर से 2020 से लेके अभी तक मेरा बच्चा लोग भी अब तो 14 तारीख को ये लोग मारपीट किया, मेरी बेटी को भी गाली गलौज किया। यही टीम के जो खड़े हैं, जो जिन्हें मैं एफआईआर की हूँ, यही लोग सच्ची घटना यही है कि मेरे आंगन में जाके मेरे आंगन से बजरंगबली की झंडा भी उखाड़ के फेंक दिए और वो लोग जबरदस्ती मुझे धर्म पे आने के लिए दबाव बना रहे हैं। और जब हम लोग इनकार कर रहे हैं तो ये भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे, तो अगर आप इस धर्म पे नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों को सबों को आग से जला के मार देंगे, घर को जला देंगे, इस तरह का धमकियां भी मिल रही है। और मैं सारी घटना जब बच गई तो मैं थाना पे जाके अपना एफआईआर भी दर्ज की हूँ। 30 तारीख को एफआईआर की हूँ, 30 तारीख को यहाँ पर भेजा गया है कोर्ट पे। और इतने दिन हो जाने के बाद भी अभी किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसमें मुखिया भी हमको 28 तारीख शनिवार को जाके मेरे घर में हमको दबाव बनाई। वो मेरे जो खानदानी के लोग जो धर्म परिवर्तन किए हैं उनकी सपोर्ट पे खड़ी है मुखिया, और लगातार विधायक से भी इनका बातचीत हो रहा है और वहाँ थाना में भी दबाव बना हुआ है और मेरा किसी तरह का कार्रवाई नहीं। और कोशिश में है वहाँ के थाना प्रभारी छोटू राव, लगातार वो जांच भी कर रहे हैं। मेरे साथ में जो घटना घटा है उसको लगातार जांच पे निरंतर वो लगे हुए हैं। क्या नाम है? हमको जाति से कोई लेना देना नहीं है, केवल हम अपना विभिन्न जाति हो हिंदू होना चाहिए। ये घासी रहे महली रहे, इससे हमको कोई विरोध नहीं है। इसके ऊपर जो इस षड्यंत्र के तहत जो कार्य किया जा रहा है, धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। संगठन अपनी ओर से करेगी। अगर ये रुका नहीं और इस मामला को दबाया गया तो इसमें उग्र आंदोलन करेगी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। पर जो दोषी है इसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या रणनीति है कि हम उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और वहाँ हम लोग जाके अपना बैठक करेंगे और जो भी दोषी व्यक्ति हो उससे डायरेक्ट तौर पर, और जो हमारा जो वहाँ के विधायक हैं उनके ऊपर भी हम कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि विद्वेष बस ये धर्मांतरण करने वालों लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे जो वहाँ के विधायक हैं झींगा मुंडा जी। हम केंद्र तक जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दा को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर उसको नहीं बख्शेंगे। क्या नाम हो आपका? केशव चंद्र साहेब, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री।
बता दें कि पीड़िता 10 वर्ष से स्वास्थ्य उपकेंद्र जमडीह में बतौर सहिया के पद पर कार्यरत है। 2020 से लगातार धर्मांतरण को लेकर जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठा आरोप लगाकर आर्थिक मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे पीड़ित महिला ने कोर्ट में आवेदन दिया और प्रताड़ित करने का मामले को लेकर 11 लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए मांग की है, जिसमें पोलुस विलुंग, आकाश डुंगडुंग, निशा, शीला देवी, फूलमणि, सुरीन, उर्मिला देवी, संतोषी देवी, जानकी देवी, पास्टर शीतल राम, गंगा देवी, सुशीला देवी सहित 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में जबरन धर्मांतरण और तरह तरह के प्रताड़ित करने को लेकर गुमला न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। पीड़िता की पुत्री को ये धमकी दी गई है कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसके साथ गलत करने की बात कह डाली, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। सर, उस दिन शाम में वो पूरी ग्रुप वाली टीम जो है उनका वो हमारे घर पे आए और लड़ाई करने लगे, तो झंडा को उखाड़ के फेंक दी। तो मम्मी उसको जब पकड़ने गई थी तो हम लोग टीवी देख रहे थे, फिर हम लोग भी बाहर निकले तो मम्मी झंडा का बचाव कर रही थी, तो हम लोग भी उसी क्या झंडा का बचाव कर रहे थे? बजरंगबली का झंडा है, तो उसको मम्मी पकड़ ली और एक छोटा वाला को तो उखाड़ लिया था, तो भाई भी उसी को बचाने गया था, तो भाई से मारपीट हुई और मुझे भी बहुत गंदा गाली दिया था। आकाश डुंगडुंग और मेरी चाची है उसका कपड़ा फाड़ दिया था। जी, मैं तो चाहती हूँ कि जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये जो धर्म परिवर्तन है वो रोक दिया जाए जल्दी से। जी सर, हम लोग शाम के समय टीवी देख रहे थे, तो बाहर में गांव के जितने ईसाई हैं सबको एक ग्रुप बनाकर हमारे घर आए थे, हम मेरी मम्मी लोग से लड़ने के लिए। तो हम लोग भी आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखे कि वो लोग हमारा हर साल मेरा पापा पूजा करता है, वो झंडा को उखाड़ कर फेंक दे रहा था। तो मेरी मम्मी जाके एक झंडा को तो फेंक ही दिया था, तो 2 झंडा बाकी था उसे पकड़ गई थी। तो हम भी जाके बीच बचाव किए तो हमको मारा, मेरा गला सबको पकड़ के मार रहा था। वे लोग हम लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, तो हम हिंदू धर्म में ही रहेंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे मेरा जान भी क्यों ना चली जाए। क्या नाम हुआ? चंद्रकांत राम। ज्ञातों के धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 के मुताबिक 2 अलग धर्म के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, लेकिन गांव और आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की घटनाएं घटित होना शासन और सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। तस्वीर सरकार प्रशासन की बर्बरता और ओछी कार्यशैली की पोल खोल रही है। वहीं आरोप लगाए कि विधायक के इशारे में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। वहीं जिले के एसपी एहतेशाम वकारी से जब जानकारी ली गई और 10 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक 164 का बयान नहीं लेना कहीं न कहीं सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन एसपी ने बताया कि पूरे मामले का जांच कर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन कब तक कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लोग को जैसे पता चला विभिन्न माध्यम से और साथ में आकर भी बतलाया गया, जीरामुनि देवी पति बिंदेश्वर राम, ग्राम जामडी और थाना कुरकुरा के रहने वाली, इनके साथ धर्मांतरण हेतु लगातार दबाव डाला जा रहा है। विगत कई वर्षों से ये बर्दाश्त करते आए। इनके परिवार के लोग कुछ अपने सगे संबंधी भी धर्मांतरित हो चुके हैं, उनके माध्यम से भी इनको दबाव डाला गया। साथ ही साथ अभी जो परिस्थिति है वर्तमान में, विगत कुछ दिन पहले इनके साथ जो घटना घटी काफ़ी निंदनीय है, जो कि इनके नाबालिग बच्ची जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, धमकी दिया गया कि यदि ये धर्मांतरण नहीं करेगी तो इसके साथ बहुत ही माने इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ऐसे कह के उसको छेड़छाड़ किया गया। इनके एक नाबालिग पुत्र है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो मेरा कहना है कि ये झारखंड में ऐसा आए दिन हम लोगों को सूचना मिल रहा है, जो कि काफ़ी दुखद है और कहीं ना कहीं ये लोगों का षड्यंत्र है कि जो गरीब लोग हैं या जो दबे कुचले हैं, हमारे ये एससी समाज, दलित समाज से आते हैं लोग,
और इन लोग को जो है सो ऐसा दबाया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। हम लोग पार्टी इस पर पूरा हम लोग इसको संज्ञान में हम लोग लिए हैं, गंभीरतापूर्वक हम लोग संज्ञान में लिए हैं और इस मामला को यदि अभी तो वर्तमान में FIR दर्ज इन्होंने कराया है, जिस पर यदि उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। केस दर्ज हुआ है कुरकुरा थाना में, SDPO को बोला है, हमने देखा वो केस की सत्यता की जांच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करने का मैंने इसको स्पेशल ऑर्डर दिया है। जो भी सर दोषी होंगे, जो दोषी होगा, जिसमें केस सत्य होगा, उस पर होगा कार्रवाई। जो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है उस पर क्या मतलब कार्रवाई हो सकता है? जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उस पर हम लोग जल्दी से कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के मामले में। बहरहाल जो भी हो, एक तरफ सरकार ने सभी धर्म समुदाय के लोगों को आज़ादी के साथ रहने की छूट दी है, वहीं दूसरी ओर धर्म परिवर्तन के अनुयायियों के द्वारा धर्मांतरण की घटना को अंजाम देना शासन और सुशासन के लिए बड़ा सवाल है। सरकार को चाहिए कि ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो जनता गोलबंद होकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।